जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, कभी कभी एक क्वेश्चन जो है मेरे पास कई बार आता है। कई सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हमसे पूछते हैं कि भाई क्या हेयर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट तरीका है या फिर ट्राया का जो हेयर ट्रीटमेंट है उसको भी यूज किया जा सकता है, दोनों में बेहतर क्या है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको बहुत छोटी सी वीडियो में आपको बता सकूं कि आपके लिए बेहतर क्या है। बने रहिए इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, ट्राया और हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल ही दोनों चीजें अलग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राया की, जिसमें कि आपको अपना हेयर टेस्ट देना है। आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनकी तरफ से, जैसे कि मिनॉक्सिडिल, एंटीडर्मल शैम्पू हो सकता है, कुछ हेयर विटामिन हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। नॉर्मली ये जो प्रोडक्ट्स हैं यही आपको मिलेंगे, हेयर रस, हेयर विटामिन। और आपको अगर पेट की कोई समस्या है तो गट शुद्धि करके इनका एक प्रोडक्ट आता है, मिनॉक्सिडिल डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। डैंड्रफ की अगर समस्या है आपके साथ तो कीटोकॉन्जोल शैम्पू आपको मिलेगा। तो एक किट आपके लिए तैयार की जाएगी और लगभग जो आपको कम से कम मान के चलिए 6 महीने आपको यूज करनी ही करनी है। डिपेंड करता है आपकी कंडीशन किस तरह की है। और ये जो किट है ये आपको हर महीने यूज करनी है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो बॉल्डनेस की कंडीशन है, मतलब आपकी जो हेयर की कंडीशन है कहाँ तक खराब हो चुकी है, आपकी बालों की कंडीशन किस स्टेज पर जा चुकी है, बॉल्डनेस के गंजापन कहाँ तक जा चुका है। सपोज करिए अगर वो पहली या दूसरी स्टेज पर है तो आपको बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर तो बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते कि मेरी कंडीशन जो है गंजेपन की शुरू हो चुकी है। अगर आपकी कंडीशन थर्ड और फोर्थ पे है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो ट्रीटमेंट इनकी तरफ से मिलता है अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्राई के प्रोडक्ट्स जो है यूज कर चुका हूँ, अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि ट्राया के प्रोडक्ट काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ बात चल रही है ट्राया वर्सेस हेयर ट्रांसप्लांट। तो जो ट्राया के प्रोडक्ट है, अगर तीसरी चौथी स्टेज तक भी आपके बालों का गंजेपन की कंडीशन जा चुकी है तो आप बिल्कुल ये उम्मीद रख सकते हैं कि जो आपके बाल हैं वो वापस से आएंगे, आपके बालों की रीग्रोथ होगी। लेकिन अगर आपकी बॉल्डनेस की कंडीशन जो है स्टेज फिफ्थ पे चली जाती है, सिक्स पे चली जाती है, सेवन्थ पे चली जाती है, तो फिर आप ये समझिए कि फोर्थ के बाद में बहुत ही कम रिजल्ट आपको मिलेंगे। मतलब फिफ्थ में कुछ ऐसा कुछ खास फर्क नहीं मिलेगा और सिक्स सेवन्थ पे तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि वहां पर होता क्या है कि आपकी जो स्कैल्प है वो चिकनी हो जाती है और आपके जो हेयर फॉलिकल्स है वो खत्म हो जाते हैं। ट्राया वहीं तक काम करता है जहां तक कि आपके हेयर फॉलिकल्स बचे हुए हैं अभी स्कैल्प पर। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स खत्म हो चुके हैं तो ट्राया काम नहीं करता। यहां तक कि ट्राया भी नहीं, कोई भी कंपनी जो भी आपको मिनोक्सिडिल, हेयर विटामिन या अदर कोई सीरम या अदर कोई हेयर सप्लीमेंट दे रही है वो भी काम नहीं करेगी अगर आपके हेयर फॉलिकल्स खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो मेन चीज है वहां ये दो आती हैं। पहली कि आपकी बॉल्डनेस की स्टेज कौन सी है, जैसे कि मैंने आपको बताया फोर्थ स्टेज तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बाल रीग्रोथ हो जाएंगे। दूसरा कि आपको कितने समय तक इसको यूज करना है। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जब तक आप इनकी ट्रीटमेंट यूज करेंगे तब तक आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद जब आप इनकी ट्रीटमेंट छोड़ देंगे तो रिजल्ट जो है मतलब चेंज भी हो सकते हैं। मतलब आपका जो रिजल्ट आया है वो रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं और उस ट्रीटमेंट को छोड़ते हैं तो उस ट्रीटमेंट को छोड़ने के साथ में आप कुछ नेचुरल तरीकों से अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, आप हेल्दी फूड खाते हैं, आप फाइबर से फाइबर युक्त जो है भोजन लेते हैं, आप जो है खाना जो है विटामिन वगैरह में भरपूर होता है, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो आप धीरे 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 करके लाइफ स्टाइल अच्छा रखते हुए इनकी ट्रीटमेंट को छोड़ सकते हैं। तो ये था एक पूरा ट्राया का ट्रीटमेंट का प्रोसेस। अब हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्मली वहां किया जाता है जैसे मान लीजिए आगे की ये यहाँ पर हेयर लाइन पीछे चली गई तो यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स खत्म हो चुके हैं, या फिर पीछे से
स्किन चिकनी हो चुकी, वहां पर हेयर फॉलिकल्स बचे ही नहीं है, तो पीछे की तरफ से बाल लेकर आपके जहां पर जरूरत है वहां पर दोबारा से यहाँ से निकाले जाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे। ये एक छोटा सा ऑपरेशन टाइप का एक मेथड होता है जिसमें कि आपको स्किन को सुन किया जाता है और बालों को निकाल के आगे लगाया जाता है। इसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांस है कि आपका रिजल्ट जो है 3-4 महीने में ही बढ़िया आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल बाल जो है आपके ही लगाए जाते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत दो है। पहली तो ये कि आप कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। दूसरी एक कि जो आपका डोनर एरिया है, मतलब डोनर एरिया से मतलब जहां से आप बाल ले रहे हैं वो कितना हेल्दी है। अगर आपका डोनर एरिया पीछे का बहुत हेल्दी है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। लेकिन अगर पीछे ही बाल नहीं बचे हुए हैं तो फिर आपके दाढ़ी से, चेस्ट से, यहाँ से बाल लिए जाते हैं जो कि उतने अच्छे क्वालिटी में नहीं होते। तो ये समस्या है। तीसरी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ प्लस करके इसमें, कि कई बार ऐसा देखा जाता है, मतलब मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अच्छे रिजल्ट के लिए आप दवाइयों का इस्तेमाल करें, मतलब आप मिनोक्सिडिल वगैरह का इस्तेमाल करें कुछ समय के बाद में, ताकि बेहतर रिजल्ट आ सके। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो लाइफ टाइम की गारंटी हो गई। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल खराब रखेंगे या फिर आप ध्यान नहीं देंगे अपने बालों को ध्यान नहीं रखेंगे बालों का, तो फिर से वो वही कंडीशन वापस आ जाएगी, क्योंकि उनकी कंडीशन भी खराब हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप किस जगह से हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों मेन बात यह है कि आपका लाइफ स्टाइल अगर अच्छा है तो आप जो है रिजल्ट बढ़िया पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल भी, फिर दोनों ही चीजें आपके लिए सही नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्मली उन लोगों के लिए होता है जिनको बॉल्डनेस की स्टेज ज्यादा जा चुकी है, 6th 7th 8th या 5th पे जा चुकी है, 5th एडवांस पे जा चुकी है। और जो ट्राया का ट्रीटमेंट है मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिसकी अभी 3rd 2nd स्टेज है, 4th स्टेज है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।